गाड़ी सही नहीं बनाए हम तू बारे के नहीं भाई कैमरा नहीं हमें सब छीले बने ठीक है हाँ ये खंदे सही है गाड़ी छूट गई और हमने टिकट कटाए कौन सी गाड़ी? ये माया रूपी शरीर की गाड़ी। मन में हर प्राणी विचार करता है, जब माँ के गर्भ में होता है तो याद करता है उन पार ब्रह्मन में से। लेकिन भैया जब धरती पर आता है तो सब कुछ भूल जाता है, अपने ही धुन में गाड़ी छूट गई और अभी लोग बोले ताली बजाते हुए तो सबसे पहले सोची बचपन में कटाएंगे, बचपन में पहले सोची बचपन में कटाए थे। लेकिन भैया पहले सोची बचपन में कटाएंगे, लेकिन खेल में भूल गई, खेल में भूल गई हमने टिकट आगे बजा के बोले तालियां बजा के कीर्तन बोले ना तुम्हारी भूल जाए टिकट कटाए वो गाड़ी छूटी है फिर ना गए बाबा। और ये 501 रुपये आदरी श्रीमान हार्दिक गौतम जो ईटा से आए उनकी तरफ से ये 501 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान ने दीर्घायु प्रदान करते हैं, सद्बुद्धि सद्मार्ग का दर्शन होता है। पहले सोची बचपन में कटाएंगे, सोची बचपन में कटाएंगे और खेल में भूल गई, खेल में भूल गई हमने टिकट कटाए आई गाड़ी। बचपन निकल गया, टिकट की याद ही नहीं रही। कौन सी टिकट की बात कर रही है? भगवान के नाम की। बचपन चला गया। मैंने कहा था बचपन चला जाता है ना समझी में, बुढ़ापा जाता है मजबूरी में, एक पल होता है जवानी, और जो जवानी पे सुधर गया वाकई आगे कभी आंसू नहीं आई, दुख नहीं आई। और जो जवानी पे लला करेगा भाई रोए के आंसू ना आए। और 101 रुपये हाजिरी श्रीमान दिवेश कुमार जरा मई वाले उनकी तरफ से आए हैं भगवान के दरबार में। भगवान ने दीर्घायु प्रदान करते रहे। फिर सोची जवानी में कटाएंगे, सोची जवानी में कटाएंगे, जवानी में फिर माया ने घेर लई, माया ने घेर लई पाई गाड़ी।
सोची बुढ़ापे में कटे, लड़कपन भी चला गया, जवानी भी चली गई, बुढ़ापा का नंबर आ गया। लेकिन भैया मेरा सोची बुढ़ापे में बोले सांस मेरी हमने टिकट कटाए नहीं भाई, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजरेश्वरी कौन जाए रहे, तुम कौन जाए रहे, फिर छोड़ो ना यार, पेट्रोल बैठो मिलना है रही तुम्हें बड़ा पापा रही। साथियों देखते हैं आगे की गाथा में भगवान पारब्रह्म परमेश्वर जिस समय जेल खाने में अवतार लेने के बाद इन्हें गोकुल में छोड़ा गया। गोकुल में आकर के नंद राय के यहाँ पर जिस समय सवेरा हुआ है तो पूरे ब्रज में शोर हो गया कि जसोदा के घर में एक लाला ने जन्म लिया है। तो काफी सहेलियां जाती हैं, सभी गुजरियां जा करके जसोदा मैया से आज जैसे ही ब्रज के जो भी ग्वाल बाल सखा जो भी है सभी यशोदा मैया नंद राय से दान मांगते हैं। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान कन्हैया जिस समय 5 दिन के हुए हैं, 5 दिन के, छठी का दिन था, भोजराज कंस जो था उसने पूतना को भेजा। पूतना को जिस समय भेजा है, विजेंद्र वो तैयारी करवाओ, माखन छोड़। आज जैसे ही पूरे घर में खुशहाली है, लेकिन भैया इधर पूतना जाकर के अपने भेष को बनाती है बड़ा सुंदर, और भगवान कन्हैया को वध करने के लिए आगे बढ़ी है। लेकिन दुग्धपान कराते समय उसका खुद प्राणांत हो गया। धीरे धीरे श्याम सुंदर कुछ और सियाने हुए हैं। जो भी राक्षस भेजे हैं, भोजराज कंस ने पूतना को भेजा, अकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणामृत को भेजा, केसरी को भेजा, सप्तासुर को भेजा, सभी का वध करते गए। धीरे धीरे एक दिन की बात है, नंद राय ने देखा है कि मेरे बालकों का अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। तो नाम रखवाने के लिए उन्होंने गर्गाचार्य जी से परामर्श किया है। गर्गाचार्य जी जो थे ये मथुरा में रहते थे। नंद राय ने खबर भिजवाई है गर्गाचार्य जी के लिए और कहा है कि गर्गाचार्य जी हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार आप कर दीजिए। नामकरण संस्कार का जिस समय सुना है तो गर्गाचार्य जी जवाब देने लगे, देखिए नंद राय, अगर हम इस तरीका से गए तो कंस हमें जाने नहीं देगा, लेकिन एक काम करना, हम किसी टाइम आएंगे और तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार करके लौट आएंगे। एक दिन मौका मिल गया, सुबह ही सुबह निकल गए, पत्र को हाथ में लिया, ले जा करके जैसे गैयों के खलक में पहुंचे हैं। खलक में पहुंच करके इन्होंने नंद राय को बुलाया
और नंद राय ने अपनी घर में एक नहीं बल्कि दो बालक थे। नंद राय की दो पत्नियां थी, दो, यशोदा और रोहिणी। नंद राय की दो पत्नियां थी, लला। और आज के समय में एक लेने वाले दुखी है तो दो की बात कर रहे हैं। आज जिस समय नंद राय की दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र जो था, उन दोनों को लेकर के जैसे ही दोनों पहुंची है खड़क में, और जा करके पहुंचने के बाद में उन्होंने क्या काम किया, नामकरण संस्कार के लिए जिस समय अपनी पंचांग को खोला तो बड़ा जो रोहिणी का पुत्र था उसके लिए लिखा, हाँ देते ही है। आज जैसे ही नाम रखा है, कहा है कि इस पुत्र का नाम कोई बलदेव कहेगा, कोई बलराम कहेगा, कोई सदामी कहेगा, कोई हलहर कहेगा, इस तरीका से इसके नाम हो। आज नामकरण संस्कार हो गया बलराम का। जैसे ही कन्हैया का नंबर आया है, पत्रा को खोल के देखा है तो जबान पे तारा लग गया है गर्गाचार्य जी के। गर्गाचार्य जी के सामने ताला सा लग गया और गर्गाचार्य जी ने स्वयं हाथ जोड़ के प्रणाम किया उन पार्वती परमेश्वर और कहा है नंद राय, अरे हम इनका नाम तो संस्कार क्या करें, ये तो साक्षात पार्वती परमेश्वर का अवतार है। इन्हें कोई कृष्ण कहेगा, कोई मदन कहेगा, कोई कालिंद्री भेदन कहेगा, कोई रणछोड़ कहेगा, कोई श्याम कहेगा, तो कोई कान्हा भी कहेगा। अनंत नामों से दुनिया जानेगी। साथियों, आज धीरे धीरे नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार होने के बाद में अपने घर पे लौट आए। लौटने के बाद धीरे धीरे कुछ और समय बीता। एक दिन गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण संस्कार करने के बाद में लौट आते हैं, नंद राय बड़े व्याकुल हैं, सोच रहे हैं ना जाने कितने राक्षसों को भेज रहा है ये। धीरे 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 उन्होंने क्या काम किया, गर्गाचार्य जी से फिर परामर्श किया और कहा है कि महाराज हमारे पुत्रों को चैन नहीं है और हमें भी चैन नहीं है, ना जाने ये किस किस को भेजता है हमारे पुत्रों का काल बना के। साथियों, आज धीरे धीरे गर्गाचार्य जी ने समझाया है नंद राय, तुम आज के ठीक 5वें दिन घर को छोड़ के चले जाओ। जो भी ले जाना चाहते हो इस गोकुल से वो अपनी गाड़ियों में भर लो, जो कुछ भरना चाहते हो, और राती रात निकल जाओ, जहाँ सवेरा हो जाए वहीं रुक जाना। तुम्हारा वहां भोजराज कल से बाल विवाह नहीं कर पाएगा। मेरे भागवत के प्रेमियों, आज धीरे धीरे 5वां दिन जिस समय आया, गर्गाचार्य जी के कहने के आधार पर उन्होंने थाली कौन है थाली तो उठाई लिया उन्हें दिया और बैठे। आज धीरे धीरे रात में निकल के सभी गोकुलवासी जाकर के जब चले हैं, रात चलते रहे। जो कुछ घास फूस की जो भी झोपड़ियां थी उन्हें छोड़ दिया और उन्हीं गाड़ियों में इन्होंने सामान भर के और रात निकल गए। तब तक ये वृंदावन के करीब पहुंचे। वृंदावन के करीब पहुंच करके इन्होंने क्या काम किया है, घास फूस की झोपड़ियां डाल के वहीं पर रहने लगे। अब रहते रहते काफी समय हो गया, लेकिन भोजराज कंस जो था अब वहां पे उसकी तार नहीं गल रही है। इधर भैया मैया यशोदा बड़े आनंद से रहने लगी और इधर एक तो मैया है जो दुखों के सागर में डूबी हुई है और एक वो मैया है जिसे सुखी का ठिकाना नहीं है। आधी रात के समय एक दिन देवकी ने अपने पुत्र की याद करके रोने लगी। अपने पति के सामने पैर पकड़ के रोने लगी, कहने लगी स्वामी न जाने कौन सा दिन होगा जब ये पापी हमें कारागार से निकाले।
आज उस पुत्रों को याद करने लगी मैया। मैया रोने लगी है, बस देव धैर्य बनाने लगे हैं। भद्रे रो सदा चमन देवती सदा दिन एक से किसी के नहीं होते हैं। ₹101 से सम्मानित कर रहे हैं जो किसी ग्राम रोड सुपर के रहने वाले हैं। भगवान इन्हें दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। मैया बिन कुंवरी लगी भगवान हरि मेरी मैया। साथियों दुख तो वही जानते हैं जिन्होंने दुख का सामना किया हो।
अपने पति के सामने रोती रही, चीखती रही। उसके बाद जिस समय जवाब दिया है स्वामी, अगर परियों जैसे बच्चों जैसे हमें भी भगवान ने पर दिए होते तो मैं अपने लाल को देख आती भगवान, लेकिन क्या करे मेरा वो दुर्भाग्य है। ऐसा ही नहीं बोली है मैया, सभी लोग बोलेंगे पंछी होती मैं उड़ जाती उमर उमर मेरा जियरा है और कहती है भगवान अगर पक्षियों जैसे पर हमारे भी होते तो मैं भी उड़ के चली जाती है नंदरा के आंगन में अपने लाल को देखा पंछी होते